हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको दो बात बताऊंगा। पहला सारी गार्ड के बारे में, और दूसरा इस तरह का जो बोल्ट रहता है रस्टेड, और जिसे कि कभी ओपन करने का उतना फ्रिक्वेंटली ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह का जो रस्टेड बोल्ट रहता है, इसे आप कैसे ओपन करेंगे सेफली, बिना स्लिप किए हुए, बिना टूटे हुए। अगर टूट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह का बोल्ट को अगर आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये रस्टेड है, और लास्ट टाइम ये कब ओपन हुआ था मुझे पता नहीं। तो पूरा जाम है ये और रस्टेड है। तो अगर आप इसे ओपन करना चाहेंगे तो अगर आप ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये टूट जाएगा, या फिर इसका थ्रेड स्लिप कर जाएगा। तो इस तरह का जो भी क्रिटिकल नट एंड बोल्ट है, तो वहाँ पे आप इस तरह का फ्लूइड का जरूर यूज़ कीजिए, पेनिट्रेटिंग फ्लूइड का। तो ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है, आपका टूटेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा। ये जैसे बोल्ट है तो आप ट्राई कीजिए कि इसके यहाँ पे टिप पे आप डालिए, ताकि ये यहाँ तक पेनिट्रेट कर जाए। तो इस तरह के नट एंड बोल्ट को सेफली ओपन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह का मेथड यूज़ करें। और अगर बहुत ज़्यादा टाइट है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि रात में से अप्लाई कर दीजिए और मॉर्निंग को ओपन कीजिए, तो अच्छा रहता है। ये देखिए ओपन हो गया ये। अगर वही आप इस तरह से अप्लाई नहीं करते और ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करते तो मोस्ट प्रोबेबली ये टूट जाता। और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, कितना क्रिटिकल कंडीशन में है ये। ये कुछ बेटर है उससे। इसका कंडीशन भी वर्स है। तो आपने देखा कि कितने क्रिटिकल कंडीशन में ये बोल्ट्स है, और अगर आप इसे इस तरह से डायरेक्टली ओपन करते तो प्रॉब्लम हो सकता था। तो वही सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने का ज़रूरत होता है। यहाँ पे उतना क्रिटिकल नहीं था। सपोज अगर ये बोल्ट टूट भी जाता या स्लिप भी हो जाता तो हम लोग कट करके निकाल देते इसको एंगल ग्राइंडर से। बट सपोज आप इंजन पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह का कोई रस्टेड नट एंड बोल्ट आपको मिले तो प्रॉब्लम हो सकता है। और साड़ी गार्ड के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो साड़ी गार्ड होता है वो मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल में दो पार्ट में आता है, एक अपर पार्ट और ये फुटरेस्ट वाला पार्ट। तो पूरा असेंबली चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही रस्टेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप कोई पैर रखा तो वो क्रोम प्लेटेड आता है, और थोड़ा भी क्रोम निकल गया वहाँ से तो वहाँ रस्टिंग शुरू हो जाता है। तो मेनली यही डिग्रेड होता है। और ये सेपरेट आता है, आप इसको लगा सकते हैं सेपरेटली न्यू। पूरा असेंबली चेंज करने का जरूरत नहीं है। देखिए अपर जो असेंबली है वो ठीक ठाक है, और ये न्यू 120 150 में आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपका कौन सा मोटरसाइकिल है, और वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो पूरा असेंबली चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इसे फिट कर सकते हैं। जस्ट 3 बोल्ट से अटैच रहता है ये। और जो इस तरह का रस्टेड बोल्ट है उसे आप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर ये इस बार काम कर भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम मे बी कि इसका थ्रेड स्लिप हो जाए कि डैमेज हो रहा है इसका थ्रेड, तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये जो इस तरह का जो रहता है नट एंड बोल्ट, ये रोज़ रोज़ ओपन करने का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टाइम मे बी कि 5 ईयर्स के बाद ये ओपन हो तो उस समय और रस्टेड होकर और क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा ये। तो थोड़ा सा मार्केट में आप सर्च कीजिए और न्यू बोल्ट लेकर के आइए आप, और उसे आप लगाइए। और जब भी आप इस तरह का बोल्ट अगर लगा रहे हैं, जो कि बहुत रेयरली ओपन होता है, तो उसमें थोड़ा सा आप गैस्केट सीलेंट ऐसा कुछ लगा दीजिए, या थ्रेड सीलेंट। तो
ये रस्टिंग नहीं होता है वहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम आप ओपन भी करेंगे तो ईजिली ओपन हो जाएगा बिना स्लिप किए हुए। तो फाइनली ये रेडी हो गया हमारा सारी गार्ड। और आपने देखा कि कैसे रस्टेड नट्स एंड बोल्ट से आपको डील करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके बाइक में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इसे खुद से डील कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।